45 मिनट्स उगता हुआ सूरज तो हर ऋतु में अच्छा लगता है। 45 मिनट्स सूर्य का एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कितने परसेंट लोगों को? 80% लोगों को। लो, भारत जितना अच्छा सूर्य शायद ही कहीं उगता हो, फिर भी 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ऐसे ही 50 से 60-70% लोगों को अलग अलग एरियाज में विटामिन B12 की, 50% लोगों को कैल्शियम की, फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी, और करो ऐसे। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, और फिर तो कुछ तो पूरा ही ड्रिंक ही पीते हैं। अब वो ड्रिंक का मतलब आप समझ गए हो। और उससे क्या होता है? सारे शरीर के पोषक तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म ऊर्जा, ये बड़ा खतरनाक। 100 से ज्यादा ऐसे हम उल्टे पुल्टे काम करते हैं जिससे हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा के क्षीण होने से, कमजोर होने से शरीर में सैकड़ों रोग पैदा होते हैं। देर से उठने वालों की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त, प्रभात काल, ये दिव्य ऊर्जा के, जीवनीय ऊर्जा के संचय करने का सबसे पवित्र काल है। देर से उठते, निस्तेज हो जाते, फिर उठते ही कोलगेट करते, तुम्हारी दांतों की ऊर्जा खत्म। केमिकल्स उसमें 100% केमिकल्स। फिर अलग अलग प्रकार के फेस वॉश लगाते हैं, उसमें भी 99% केमिकल वाले। फिर साबुन लगाते हैं, ये सब तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करने वाले सारे उल्टे पुल्टे काम। बालों में तेल लगाते हैं, बाल में तेल तो लगे लेकिन चिकनाई ना आए। तेल में चिकनाई ना हो, दूध में मलाई ना हो, तो इसका मतलब घोटाला है। उसमें मिनरल ऑयल होता है। मिनरल ऑयल माने पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सिर में पेट्रोल डाल रहे हैं, LLP, पैराफिन, अरे बावड़ो। फिर फाउंडेशन, और फाउंडेशन के ऊपर फिर अलग अलग मेकअप, नीचे फाउंडेशन, पूरा चमड़ी को सांस ही नहीं लेने देते, पूरा गला घोट देते हैं चेहरे का। फाउंडेशन, फिर उस पर मेकअप, होठों पर भी, आंखों पर भी, आंखों की पलकों के ऊपर कुछ, नीचे कुछ, इधर कुछ, उधर कुछ, चिकारा सिकारा पिकारा नकारा टकारा। ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खंडित करने वाला है। विज्ञापन देख देख करके बोलो ग्लो एंड लवली। ग्लो कहाँ होता है? इससे ग्लो आता है। ग्लो आता है हीमोग्लोबिन बढ़ने से। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 30 सालों से, 35 सालों से जब से टेस्ट कराया है तब से 17.5 या 17 पॉइंट रहता है। और जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया वैसा का वैसा मेरा फेस है। एक भी दाग नहीं आने दिया, अपने चेहरे पर भी और अपने जीवन पर भी। तब लीपा पोती, ये फेयरनेस क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, ये सन क्या सनबर्न से रोकने वाली सनस्क्रीम है। अरे हमको इस सूरज की गर्मी से हमको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? हम भी तो ऐसे ही 50 डिग्री टेम्परेचर पर यूं घूमते रहते हैं नंग धड़ंग। तो फिर कपड़े कैसे पहनते हो? 99% लोग सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। ये तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करता है। ये कॉटन के कपड़े पहना करो। कॉटन के कपड़े 1% लोग पहनते हैं, 2%। सिंथेटिक कपड़े बताओ ये पहनने की, इससे तुम्हारी सारी ऊर्जा क्षीण होती रहती है। और फिर कहते हो जी कमजोरी है। कमजोरी तो रहेगी, तुम खाते जहर, पहनते जहर, लगाते जहर, उगलते जहर। किसी से बात भी करो ना तो बात बात में ऐसी तैसी करते रहते हैं दूसरों की।
कपड़े तुमने जहरीले पहन रखे हैं, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने हुए कपड़े हैं तुम्हारे ज्यादातर लोगों के। सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल। अब हमारी खड़ा हुआ है, थोड़े हल्के से गड्ढे पड़ जाते हैं बाहर चलने में थोड़े, और ऊर्जा का क्षय नहीं होता है? ये अब ऐसी तुम्हारी है, ये सिंथेटिक है जो तुम जूते चप्पल पहनते हो। घरों में पेंट सब केमिकल वाला, उसमें आर्सेनिक होता है ज्यादातर जो तुम पेंट यूज करते हो घरों में, उसके फॉर्मुलेशन से बड़े खतरनाक है। पेंट की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं आधी उम्र में तड़फ तड़फ के कैंसर होके, टीबी होके मर जाते हैं। पहले घरों का लेपन किससे करते थे? गोबर से। वापस आना तो वहीं पड़ेगा बावड़ो, लुट पिट के आओगे, आना वहीं पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा। फ्लोर के ऊपर हम गोनाइल देते हैं आपको, फेनाइल से फर्श साफ करोगे उससे भी तुम्हारी इम्यूनिटी घटती है। तुम हाथ में जो लगाते हो ना ये, इससे भी तुम्हारी इम्यूनिटी घटती है। एलोवेरा वाला लगाया करो, एलोवेरा और एंटीबैक्टीरियल जो पतंजलि का हैंड वॉश है ना, उससे हाथों का खुरदरापन भी। तुम्हारे बर्तनों में भी जो तुम लगाते हो ना, फलाना ढिकड़ा पाने क्या क्या लगा रखा, पतंजलि का जो राख नींबू से बना हुआ डिश वॉश बार यूज करते हो। मैंने उसके लिए स्लोगन दिया था, अब तो जितनी हमारी कैपेसिटी है फुल यूज हो रहा है, और उसकी माउथ पब्लिसिटी है, हाथों की दवाई, बर्तन की सफाई। वो मैया बहुत से तो घरों में बेचारी माई साफ करती हो, जो बर्तन साफ करने वाली, और मैया के बेचारे को सुबह से शाम तक हाथ पानी में, और हाथ ऐसे खुरदरे हो जाते हैं। तुम बर्तनों की भी, फिर कपड़ों की भी धुलाई किससे करते हो? देखो थोड़ा फॉर्मुलेशन चेंज हो गया, उसकी पूरा तासीर चेंज हो जाती है। हमने हर्बोवास, हर्बल वाश, सुपर डिश वॉश बार, गोनाइल फ्लोर क्लीनर के लिए, और फिर उसके लिए क्या बनाया? बाथरूम के लिए। एक ने क्या किया, पूरा जो है टॉयलेट गंदा था, उसने थोड़ा ज्यादा डाल दिया, 2 की बजाय 4-5 ढक्कन डाल दिए, दरवाजा बंद था, 80% फेफड़ा विदिन 10 सेकेंड उसका गड़बड़ हो गया। इतनी जहरीली गैस निकलती है इनमें से। ये चीजें तुम यूज करते हो। तो हमने ग्रीन फ्लश बनाया। ये सब तुम अपनी जीवनीय ऊर्जा का नाश करने वाले प्रोडक्ट घर में यूज करते हो। ये तो मैंने वो चीजें बताई जिनके प्रति तुम्हारी सजगता नहीं है। दीवारों में पेंट लगा हुआ है, नया नया पेंट लगाओ, या जो दरवाजों में पॉलिश करते हैं ना, वार्निश फार्निश क्या क्या बोलते हैं, वो लगाओ, तुम घुस सकते हो उस घर में? एलर्जी हो जाएगी, सिर में दर्द हो जाएगा, बोले 5-7 दिन बाद में जाएंगे। तुमको पता ही नहीं तुम कर क्या रहे हो। जो 99% उन चीजों के संपर्क में रहते हो। फिर हाथ में मोबाइल, जेब में मोबाइल, ये मोबाइल तुम्हारा, इससे रेडिएशन निकलते रहते हैं, और 2-2, 4-4 सिराने रख कर कहीं सोते हैं। टीवी, मोबाइल, ये जितनी भी चीजें, इन सब से रेडिएशन निकलते रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी निकलती रहती है। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के बीच में फिर तुम कहते हो स्वामी जी इम्यूनिटी लो हो गई। हाई कहां से होगी? फिर जूस पीते हैं तो रियल जूस है ही नहीं, झूठी बात। उसमें शुगर बड़ा पड़ा है, चीनी ठोक करके एक बार में 25 ग्राम 50 ग्राम चीनी पी जाते हैं। फिर ऊपर से चाय ठोकते हैं, कॉफी ठोकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ठोकते हैं। क्या कर रहे हो? बर्गर, पिज्जा, फिर और क्या, चॉकलेट। 50% उसके अंदर फैट, 50 ये फैट। और फिर आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम से कोई ठंडक नहीं मिलती, फिर भी बावड़े ठोके जा रहे हैं आइसक्रीम। 50% उसके अंदर खराब फैट है, और वो फैट है। और उसमें बहुत सी तो ऐसी आइसक्रीम है उनमें दूध और क्रीम होती ही नहीं है। फिर हाँ, ब्रेड, समोसे के एक दिन मैंने पूरा तलाश करके देखी उसमें है क्या, मैदा और अंदर आलू भर रखा और उसको तल रखा है। वो तलने से ट्रांसफैट जो है कैंसरस हो जाता है, और मैदा तो मैदा ही होता है, और उसमें आलू भर रखा है। अरे खाने की चीज खा लेना बावड़े। 1 किलो फ्रूट खा सकते हो आप। पहले मैंने नारियल पर उपवास किया, आजकल फल पर उपवास कर रखा। 2 घंटे में पेट ऐसे खाली रहता है।
एक बहन मेरे से बोले, बाबा जी मैंने तो एक मिठाई खाई, पता नहीं क्या था उसके अंदर, मेरा तो पेट फूल करके यूं ऐसा हो गया, पूरा गुब्बारा जैसा। ये है तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। फिर बिस्किट भी मैदा वाले, नमकीन 30% फैट, वहां भी नेगेटिव एनर्जी। बोले बाबा जी खाएं क्या? अरे सेव खा ले, पपीता खा ले, अनार खा ले, आलू भून के खाओ, कंदमूल जैसा काम करता है, शकरकंदी। और आलू को फ्रेंच फ्राइड चिप्स, फिंगर चिप्स। और मैंने देखा एक बहन जी ने उपवास कर रखा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, साध्वी का नाम नहीं बोलूंगा, सुबह सुबह साध्वी बहन 1 किलो फ्रेंच फ्राइज खा रही। बोले बाबा जी मैंने उपवास कर रखा। मैंने कहा धन्य हो देवी, 1 किलो पूरा। सादी चीजें अच्छी है, आहार विचार बिगड़ गया। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से। इसलिए सुबह से शाम तक यहाँ आपको एक अच्छी दिनचर्या में डाल रहे हैं। यहाँ सुबह सुबह चाय कॉफी की जगह क्या पिलाते हैं आपको? काढ़ा। और पिलाते कम है, निकालते ज्यादा हैं। ऊपर से कुंजर करके निकालते हैं, नीचे से बस्ती करके निकालते हैं। फिर भी ना निकले तो फिर जो है वो कोलन थेरापी करा देते हैं। थोड़े से समर्थ हो तो शंख प्रक्षालन करा देते हैं। फिर स्टीम दे करके गंदगी निकालते हैं, अभ्यंग करके गंदगी निकालते हैं, आंख में आई ग्रिट और अक्षित अर्पण करके गंदगी निकालते हैं, कान से ईयर ग्रिट डाल करके कर्णपूर्ण करके गंदगी निकालते हैं, नाक से नस्य करके गंदगी निकालते हैं, सिरोधारा करके आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को यहाँ से आज्ञा चक्र से निकालते हैं, चारों तरफ से फिर श्रृंगी करके, फिर वात मोक्षण करके, रक्त मोक्षण लीच करके, फिर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करके, और फिर आपकी जो ऊर्जा का इम्बैलेंस हुआ था फिर उससे पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो गया, तो फिर उसको योगिक फिजियोथेरापी और कायरोप्रैक्टिक करके आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। योग करके, यजन करके, ये जो यज्ञ का धूम्र है ना, ये चारों तरफ फैलता है। ये धूनी कोई भूत प्रेत भगाने के लिए नहीं करते, भूत प्रेत तो हमारे यहाँ आते ही नहीं है, हमारे यहाँ भूत प्रेत का वास ही नहीं है। यहाँ तो ये देवताओं का वास है, स्वर्ग धरा है, दिव्य धरा है, ये योग धरा है। सकारात्मक ऊर्जा में जीते हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जाएं ठहरती ही नहीं है। ये सिद्धांत धार्मिक आध्यात्मिक सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा। ये अपरापरा विद्याओं के कुछ रहस्य हैं। पतंजलि की ओर से जो सारा प्रयास किया जा रहा है, आपको केश कांति, दंत कांति से लेकर के, चाहे वो हर्बल फेस वॉश हो, बाथ सोप हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो गुनाइल हो, चाहे वो डिश वॉश हो, चाहे वो ग्रीन फ्लश हो, जो भी कुछ आपको दे रहे हैं खाने पीने की चीज़ों में, बिस्किट भी ट्रांस फैट, मैदा, कोलेस्ट्रॉल के बिना, और सारी चीज़ों में अभी तो धीरे धीरे करके हमने एक पूरा अभियान शुरू किया हुआ है। चीनी की जगह जैगरी पाउडर और ब्राउन शुगर, मतलब ये एक एक चीज़ आपको वो उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके लिए हेल्दी है। इसलिए हमको समय तो लगा इसमें, अब कितने लोग इस बात को समझेंगे। वस्त्रों से लेकर के पशुओं के पशु आहार, उसमें भी लोगों ने यूरिया से लेकर के तमाम मिलावटी चीज़ें उसमें डाल देते हैं। पशु आहार से लेकर के पशुओं के कैल्शियम और मेडिसिन्स भी अभी शुरू कर दिए हमने। मनुष्यों के लिए औषधियों से लेकर के आपके डेली यूज़ के वस्तुओं से लेकर के, इतना सब कुछ करने में हमको 30-35 साल लगातार अनुसंधान रिसर्च करके एक एक प्रोडक्ट का पूरा फार्मूलेशन, उसकी फिर एजिंग, फिर उसकी वैज्ञानिकता, उसकी प्रामाणिकता के साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपके लिए उपलब्ध कराना। और वो जो औषधियाँ हैं वो तो अप्रतिम है। पूरी दुनिया में पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जहाँ हम कहते हैं आप मधुमेह से मुक्त हो सकते हो, इंसुलिन छूट जाती है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, लीवर किडनी के लिए जो अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक दवाई, और ज़्यादातर तो स्टीराइड होते हैं, सब एंटीबायोटिक से, स्टीराइड से, बायोलॉजिकल से, पेन किलर से, औषधियों के तौर पर जो तुम लेते हो सारी सिंथेटिक दवाएं तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करने वाली हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और जो है कोलेजन आदि के नाम पर जो तुम आड़ कबाड़ खा रहे हो, ये सारा तुम्हारी ऊर्जा
का ह्रास करने वाला सारा तंत्र है। सारे ऊर्जा के क्षय करने वाले कार्यक्रम कर रहे हो। अब ऊर्जा का संचय करो। क्या करो? आंख में आई ग्रिट डालो और आई ग्रिट खा लो। बहुत कारण है तुम्हारी आंखों की ऊर्जा का हरण हुआ है, क्षय हुआ है, ह्रास हुआ है, विध्वंस हुआ है। आई ग्रिट खाओ, आई ग्रिट डालो। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, मैकुलर डिजनरेशन, आंखों का चश्मा, आंखों की सारी एलर्जिक प्रॉब्लम्स, डबल विजन, कलर विजन, फ्लोटर्स, बहुत तरह की दिक्कतें। आई ग्रिट वटी खाना। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने इसके अलग अलग रिसर्च मॉडल तैयार करके मैकुलर डिजनरेशन से लेकर के पहली बार विश्व के इतिहास में हमने ये किया है, कैटरेक्ट पैदा करके फिर खत्म कर दिया। बीमारी को इंड्यूस करके आंख में आंखों की कई तरह की दिक्कतें पैदा की, उसके बाद ठीक की। ऐसे कान के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के जो है फंगस और बैक्टीरिया, वायरस, बहुत तरह की चीज़ें जम जाती है अंदर, पूरा पर्दा ऊपर से ढक लेती है और फिर वो सारी गंद के अंदर खतरा बनती है। ईयर ग्रिड से बेहतर खाने के लिए ईयर ग्रिड, डालने के लिए भी ईयर ग्रिड ड्रॉप। जिनको भी मस्तिष्क के रोग है, अनुलोम विलोम कीजिए। चारों ओर यज्ञ का धूम्र है यहाँ। कभी कभी तीव्र गंध आपको महसूस होती है, जब आप बहुत अंतर्मुखी होगे तब आपको पता लगेगी सूक्ष्म सुगंध है यहाँ। यह तो वैसे भी चारों तरफ जंगल है, हिमालय है, राजा जी नेशनल पार्क है। यहाँ हजारों प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ तो यहाँ लगे हुए, और हजारों प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हिमालय से उनकी ये मंद मंद पवन यहाँ तक पहुँचती है। ये सारी सूक्ष्म ऊर्जा से आप ऊर्जान्वित होते हैं। मस्तिष्क के लिए जो तुम्हारी मस्तिष्क की ऊर्जा का क्षय, इसमें तो सबसे ज़्यादा हम अत्याचार करते हैं तो अपने ब्रेन पर और अपने पेट पर करते हैं। गलत आहार से, गलत विचार से। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, बादाम रोगन का नस्य, सिरोधारा आदि तो यहाँ करवाते हैं, वो तो आंशिक रूप से घर पर भी आप सप्ताह में एक बार सिर के अभ्यंग कर लिया करें। ओंकार गायत्री का ध्यान भी ये आपके मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा देता है। खाली गायत्री मंत्र सुना है। सी एलिगेंस के ऊपर ये विश्व में पहली बार रिसर्च किया हमने। जिनको पार्किंसन, पहले पार्किंसन पैदा किया उनमें सी एलिगेंस में, और उनको फिर ये गायत्री मंत्र सुनाया। 21 दिन गायत्री मंत्र 108 बार सुना, और जिनको पार्किंसन था उनका पार्किंसन अच्छा हो रहा है। ये अभी तक के निष्कर्ष हैं। पूरा डेटा आपके सामने एक दिन रखेंगे। बड़ी अद्भुत बात है ये। गायत्री मंत्र के सुनने मात्र से, वो जीव तो समझते भी नहीं, अर्थ तो समझना बहुत दूर की बात है। गायत्री मंत्र ये हमारी मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, हमारे प्राणों को, हमारी आत्मा को। ये आत्मा की खुराक है, जैसे शरीर की खुराक है ना, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन। जैसे शरीर की खुराक है, ऐसे आपके आत्मा की भी तो खुराक है ना। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, अभी गायत्री पर किया, फिर महामृत्युंजय पर भी करेंगे। एक एक मॉडल में 3-3 महीने का, 6-6 महीने का वक्त लगता है। एक एक काम ऐसे ही नहीं हो जाता, बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें, बड़ा पुरुषार्थ लगता है इसमें। आपकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, आपकी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए, ये दो बातें अलग अलग हैं। ऊर्जा का क्षय हो रहा है, उस ऊर्जा को, क्षय को अब संचय में बदलना है। ये जो आपको औषधियां देते हैं, अल्टीमेटली सारे चीजों का विश्लेषण करते करते पहले पदार्थों से यात्रा शुरू होती है और ऊर्जा तक ही पहुंचती है। पूरा संसार क्या है? The whole world is the combination. Whole world is the combination of matter and energy. जब पहले एक एक जड़ी बूटी वनस्पति को लेते हैं और उसके ऊर्जा का मूल्यांकन करते जाते हैं, तो
पहले उसके मेडिसिनल जो कंपाउंड्स हैं उसको अलग अलग तरह से पहचानते हैं, और अल्टीमेटली फिर कहते हैं कि इसमें अंतिम चीज क्या है, तो फिर वो एक ऊर्जा बन जाती है। खाली वो ऊर्जा तरंगें जब विखंडित हो जाती हैं तभी अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस आते हैं। उसी से ही वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ते हैं, उसी से आपका बॉडी का एपोप्टोसिस, उसी से एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। एक एक सेल का जो एनर्जी है, एक एक सेल की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एनर्जी है, उस सेल एनर्जी, उसको ऑटोफेजी, माइटोफेजी कहते हैं। वो ऊर्जा, और ये अब जैसे आपको भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो जरा 5 सेकंड में, लो, ये ऊर्जा का ही तो संचय कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ थायराइड की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए थायरोग्रिड, फेफड़े की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए सांसारी ब्रोनकोम, हार्ट की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, लीवर की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए लिवोग्रिड, लिवामृत, लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, किडनी की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए रीनोग्रिड, ट्राइघन, कोरिघन, फिर आवश्यकता के अनुरूप पुनर्नवादि, पुनर्ग्रिड, चंद्रप्रभा या गोक्षर आदि देते हैं, या स्टोन आदि हो गया तो फिर लिथोम का प्रयोग करें। औषधि का अनुपान, और फिर खान पान में भी पूरा ये जो योग है, आयुर्वेद की औषधियां हैं, जो थेरापियां हैं, और जो पूरा खान पान है, आपको किस तरह की ऊर्जा चाहिए उस तरह का खान पान देते हैं। डायबिटीज के लिए हमने, बीपी के लिए, शुगर के लिए, अलग अलग डिजीज के लिए हमने एंटी कैंसरस फूड अलग से तय किया आपके लिए। डायबिटीज के लिए, आर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए वातर आहार, कफर आहार, पित्तहर आहार, और जिनको फिर बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी बढ़ी हुई है, उसके लिए लौकी, फिर अलग अलग प्रकार की सब्जियां, लौकी प्लस अन्य वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सलाद का एक पूरा डाइट का प्लान किया हुआ है। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं कर दी हैं कि कुछ मन में आया और वही कर दिया, ऐसा नहीं, मन मर्जी से कुछ नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत बड़ा ऊर्जा का सिद्धांत है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा अनुभव है। मैं कहता हूं 1 से 2 किलो आप वेट कम कर सकते हो तो कर सकते हो। मैं कहता हूं 2 दिन से लेकर के 2 सप्ताह में सारी औषधियां छूट जाती हैं तो छूटती है। 2 दिन और मात्र 2 सप्ताह पूरे देश और दुनिया के लोग मेरी बात मान ले तो सारे संसार के 99% रोगों का समाधान मैं कर सकता हूं। वो ज्ञान मैंने अपने पूर्वजों से पाया है। इतना बड़ा ज्ञान, इतने बड़ा अनुभव लेकर के हम बैठे हैं। ऐसे नहीं बोल दे रहे कुछ भी मन में आया वही बोल दिया। तो आप लोग यहाँ मुक्तावटी बीपी ग्रिट लीजिए, अनुपान के रूप में लौकी का जूस लीजिए, उसमें खान पान के रूप में उपवास जो करवाते हैं उसका पालन कीजिए, साथ में एक एक थेरापी से भी रोग दूर हो जाता है। मात्र आम फुट ही बात से, मात्र स्पाइन बात से, मात्र स्पाइन के ऊपर आइस मसाज से बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है। ये तो विचार मात्र से हो जाता है। तन में मन शिव संकल्प, एक क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। एक क्षण में हम रोगों से उभर जाते हैं। अब लोगों को ये भरोसा ही नहीं होता। अरे भाई, एक बार अपने आप को पूरी तरह से डिटैच करके देख। एक क्षण में व्यक्ति काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह, अहंकार से ऊपर उठ सकता है। ये विकार कोई चीज ही नहीं है। एक बार अपने स्वरूप में दृढ़ निष्ठा तो हो, आत्म प्रतिष्ठा तो हो। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम स्वस्थो। ये विचार मात्र, मैं बार बार कहता हूं, विचार ही उपचार है। क्या बोला? बोलो, विचार ही उपचार है। दोनों हाथ सामने खोलो जरा, सूक्ष्म व्यायाम कर लो। विचार ही उपचार है, आहार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार
विचार है, हमारा आहार विचार व्यवहार, इसमें गड़बड़ी आ गई, ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है। डरा रखा है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लीवर किडनी खराब हो गई, पेनक्रियास खराब हो गया, अब तो ठीक नहीं हो। चलो खराब हो गया, मान लिया। अरे खराब हो गया तो जिन कारणों से खराब हुआ था उन कारणों को हटा दो, ठीक हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो स्वभावतः है हम योगी आत्मा हैं, ये रोग तो आगंतुक हैं, ये तो बीच में आए और ऐसे चले जाएंगे। जैसे ही हम योग से या तो दूर हटे या हटा दिए गए। योग में आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, पथ्यापथ्य, ये सब अंतर्निहित है। योग में ही सारी थेरापियां, योग का ही सारा विस्तार है ये जो आपको यहाँ करवा रहे हैं। सुबह योग की शताधिक तो क्रियाएं करवा देते हैं, योग में ही, योग के ही अंग हैं ये, योग के ही सारे घटक हैं, योग का ही सारा विस्तार है। योग युक्त औषध, योग युक्त आहार, एक शब्द जोड़ते चले जाओ। योग युक्त आहार, योग युक्त विचार, योग युक्त औषध भेषज, योग युक्त वाणी व्यवहार स्वभाव। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।